हेलो फ्रेंड, हाय दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे आयस बाबा का डेली क्विज डिस्कस करेंगे। यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये। और हम यहाँ पे 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द बोन चैलेंज। बोन चैलेंज के बारे में पूछा है यहाँ पे। दो सेंटेंस दिए यहाँ पे। इट इज़ ग्लोबल एफर्ट टू ब्रिंग 150 million hectares of the world deforested and degraded land into the restoration by 2020. It was launched in 2011 by the Government of India, WWF and IUCN। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है क्या पूछा है यहाँ पे। सो इसमें से 1 सही है और सेकंड गलत है। सो पहला सेंटेंस सही है। इट इज़ द global effort to bring 150 million hectares of the world deforested and degraded into the land into the restoration by 2020। सो डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम। बॉन्ड चैलेंज is a global effort to bring 150 million hectares of the world deforestation and degraded land into restoration by 2020 and 350 million hectares by 2030। ये सो ऑप्शन 1 था, सही था। It was launched in 2011 by the government of Germany and IUCN and later endorsed and extended by New York Declaration on Forest and 2014 United Climate Summit। सो ये सेकंड गलत था। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। Underlying the one challenge is the forest landscape restoration (FLR) approach and aims to restore the ecological integrity at the same time improving the human well-being through multifunctional landscapes। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विथ रिस्पेक्ट टू द लिब्रा करेंसी के बारे में पूछा है। रिसेंटली न्यूज़ में रहा है। 2 ऑप्शन दिए यहाँ पे। इट इज़ द क्रिप्टो करेंसी विच कैन बी यूज एज अ लीगल टेंडर। इट इज़ लॉन्च बाय द जर्मनी। सो ये लिब्रा करेंसी फेसबुक से रिलेटेड अकॉर्डिंग टू मी। सो दोनों ऑप्शन मतलब गलत है यहाँ पे। तो फेसबुक ने लॉन्च किया था ये क्रिप्टो करेंसी लिब्रा करेंसी, डिजाइन नॉट टू बी स्पेक्यूलेटिव एसेट लाइक बिटकॉइन बट फॉर्म ऑफ अ डिजिटल मनी बैक्ड बाय अ रिजर्व ऑफ एसेट्स। सो थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं हम यहाँ पे। TRAI ट्राई से रिलेटेड ये टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 2 सेंटेंस दिए यहाँ पे। It is a statutory body set up by the Government of India under Section 3 of the Telecom Regulatory Authority of India Act 1997। It is issue orders and direction on direct to home DTH services and mobile number portability। सो दोनों सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है ये पूछा है। सो दोनों ही सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं हम। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया स्टैट्यूटरी बॉडी है ये, सॉरी, और सेटअप किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997। इट इज़ अ रेगुलेटर ऑफ द telecommunications sector in India, consist of chairperson, not more than 2 full time members and not more than 2 part time members। चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर से ज़्यादा फुल टाइम मेंबर्स नहीं होते और 2 पार्ट टाइम मेंबर्स ही होते हैं यहाँ पे। ये जो उनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर दिया है यहाँ पे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रोवाइड अ फेयर ट्रांसपेरेंट एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स अ लेवल प्लेइंग फील्ड एंड फैसिलिटेट फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। ट्राई regularly issues orders and directions on the various subjects such as tariff, interconnections, quality of service, direct to home DTH services and mobile number portability। फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे। बिटकॉइंस हैज़ अ जीरो कार्बन फुटप्रिंट and Bitcoin and other cryptocurrency is primarily based on the technology of the Internet of Things IoT। ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है या नहीं है ये पूछा है यहाँ पे। सो आंसर देखते हैं हम यहाँ पे। दोनों ही सेंटेंस गलत हैं। सो क्यों गलत है देखते हैं। Bitcoins and other cryptocurrency rely on the blockchain technology which enables a secure network without relying on a third party। Instead so called Bitcoin miners guarantee a system without fraud by the validating new transaction. Miners solves puzzles for the numerical signature, a process that requires enormous amount of the computational power. In return, miners receive Bitcoin currency. This process results in the immense energy consumption, which translate into significant carbon footprint। So यहाँ पे पूछा था कि जीरो कार्बन फुटप्रिंट होता ही नहीं है बिटकॉइन से। बताया है कि कार्बन एमिशन होता है। एंड
बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसी इज़ प्राइमरी बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स से इसका कुछ रिलेशनशिप नहीं है। सो दोनों ही सेंटेंस गलत है यहाँ पे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ऑपरेशन सफ़ेद सागर किससे रिलेटेड है ये पूछा है। सो ये यहाँ पे नन ऑफ द अबव है। ये ऑपरेशन सफ़ेद सागर है, इंडियन एयरफोर्स से है। ऑपरेशन सफ़ेद सागर वॉज द कोड नेम असाइंड टू द इंडियन एयरफोर्स रोल इन एक्टिंग जॉइंटली विद द ग्राउंड ट्रूप्स ड्यूरिंग द कारगिल वार that was aimed at flushing out regular and irregular troops of the Pakistani army from vacated India position in the Kargil sector along the line of the control. It was the first large-scale use of air power in the Jammu and Kashmir region since Indo-Pakistani War 1971. So इससे रिलेटेड है ये इंडियन एयरफोर्स, जो कारगिल वार से रिलेटेड है ये। इंडियन एयरफोर्स ने ये किया था, यहाँ पे पाकिस्तानी आर्मी को वेकेटेड किया था फ्रॉम द इंडियन पोजीशन से इन द कारगिल सेक्टर। सो ये दिया है, आप पढ़ सकते हो पूरा। सो ये थे हमारे आयस बाबा का डेली क्वेश्चन, डेली क्विज़, करंट अफेयर। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।